कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है 15 अगस्त, बहुत ही शुभ दिन है। तो आज के दिन लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं अपने देश के प्रति। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हमारा मुन्ना नहीं रहा है, हमारा मुन्ना मर चुका है, हमें छोड़ के जा चुका है। वो बीमारी में आ गया था, कुछ किल्ली की शिकायत थी, कुछ पके में भी आ गया था। वैसे तो जो खास उसके ख़त्म होने की दिक्कत थी वो यही थी कि किल्लियों ने उसका खून चूस लिया था, जो डॉक्टर द्वारा हमें बात बताई गई थी। तो मुन्ना के मर जाने के बाद अभी हमारी भैंस दूध नहीं दे रही है। अभी मैं आपको अपनी भैंस के पास लेकर चलती हूँ कि कल हमारा मुन्ना सुबह के समय मर गया था, तो कल भी इसने दूध नहीं दिया था, शाम भी दूध नहीं दिया था, और अभी सुबह में भी मैं बैठी तो दूध नहीं दिया है। लगभग मैं 3 घंटे इसके नीचे बैठी हूँ उसको पसाने के लिए, लेकिन ये दूध नहीं दे रही है। और आप देख सकते हैं इसका आर्डर जो है एन भरा हुआ है, पूरा ये पूरा टाइट हो रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि भैंस दूध नहीं दे रही है। बहुत परेशान हूँ मैं भी। और सबसे बड़ी मेरी जो टेंशन है वो इस बात की है कि भैंस दूध नहीं दे रही, वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूध नहीं देगी और इसके आर्डर एन में अगर दूध भरा रहेगा तो इससे इसके ना एन में गांठें पड़ जाएंगी, इसके थनों में भी दिक्कत आ जाएगी। ये बहुत बड़ी दिक्कत रहेगी, क्योंकि ठहरा हुआ जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है पशु के लिए। पहले मैंने कई बार वीडियो अपलोड की है बिना मुन्ना को, बिना लवारे को लगाए हाथ से दूध कैसे निकालते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इस समय इसको लवारा नज़र नहीं आ रहा है। उस समय जब मैंने मिल्किंग की थी बिना लवारे को लगाए, तो इसका जो मुन्ना था ना वो साइड में बंध रहा था, तो इसको दिखाई दे रहा था कि हाँ मेरा बच्चा है, तो इसने आराम से दूध उतार लिया था। लेकिन अभी इसको इसका बच्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा अजीब सी भावनाएँ पैदा हो रही हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये अभी दूध नहीं उतार रही है। इसको अपने बच्चे का जो अनुभव था ना, जो उसका एक स्पर्श था उसके मुंह लगाने का थनों में, वो इसको नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने बहुत कोशिश की इसके नीचे थनों में बैठकर बहुत देर में इसको पसाया। हालांकि इसने थोड़ी बहुत लातें कुदाई थी, लेकिन मैंने थोड़ा डंडा पास में रख लिया था ताकि पशु को थोड़ा सा डर रहता है। बाकी प्यार से हैंडल कर करके, प्यार से हाथ कर करके इसको मैं इसके नीचे बैठी पसाने लगी, तो उसने हाथ डलवा लिया था। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दूध नहीं उतार रही है। काफ़ी समय हो गया, लगभग 10 बजने वाला है, अभी भी इसने सुबह दूध नहीं दिया था। अब देखती हूँ थोड़ी बहुत देर बाद अगर ये दूध देगी तो मैं देखती हूँ मेरे हस्बैंड की थोड़ी सहायता से। अगर नहीं देगी तो फिर यही इलाज है कि इसको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन लगाने से फिर ये जब दूध उतारेगी फिर हम इसका दूध निकाल पाएंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दूध निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को, जबकि इसे अब तक तो दूध देना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी भैंसें हैं जिनका लवारा मर जाता है आस पड़ोस में, तो वो कहते हैं कि हमारी थोड़ा सा परेशान करती है, उसके बाद में दूध उतार लेती है। लेकिन हमारी भैंस ने देखिए अभी तक दूध नहीं उतारा है, और इसका आर्डर जो है देखिए पीछे भर गया है। 3 टाइम का दूध इकट्ठा है इसके एन के अंदर, और ये दूध नहीं दे रही है। अगर ये नहीं देगी तो बीमार हो जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी होगा इसके लिए कि जल्दी से दूध दे दे। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये मिल्किंग करने दे, मुझे दूध पसा ले, वरना फिर टीका लगाना पड़ेगा इसके। देखिए भैंस बिल्कुल साफ हो गई है, तो अब मैं थोड़ी देर बाद फिर देखूँगी इसका दूध निकाल कर। अभी और कोशिश करूँगी हाथ से कि अगर दूध उतार रहा तो बहुत अच्छी बात है। पानी पिएगी? पहले पानी पी, इधर मत देख, चला नहीं पीना। तो गाइस मैंने भैंस को बाहर बांध दिया है, अभी थोड़ी देर बाहर रहेगी। हो सकता है इसका जो मन है काफ़ी अच्छा बेहतर हो, पहले से नहा भी गई है, साफ़ हो गई है। चारा लगा के उसके बाद में देखूंगी मैं दूध निकाल के देगी या नहीं देगी। तो गाइस अभी मैं आई हूँ दूध निकालने के लिए, देखती हूँ कि लक्ष्मी मुझे बिठाती है या नहीं, और दूध उतारती है थनों में या नहीं उतारती है। क्योंकि बिठा तो ले रही है मुझे, ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थनों में दूध निकाल रही है। अभी समय काफ़ी हो चुका है, लगभग 11 बजे का समय है दोपहर के, और बाहर यहाँ ठंडा मौसम है, तो मैंने यहीं पर बांध दिया है इसको। अब मैं कोशिश करती हूँ, देखिए साथ में मैंने एक डंडा ले रखा है जिसे मैं नीचे रखूँगी, मारना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मारने से तो बात नहीं बनने वाली, बस इसको नीचे रखना है ताकि इसको थोड़ा एहसास रहे कि डंडा है पास में। तो अब मैं इसको इधर करती हूँ, उसके बाद में बैठती हूँ इसके नीचे। चलो चल बेटा चल। तो अभी पतली को थोड़ा सा पीछे रखूँगी, वैसे ही थोड़ा पानी डालूंगी। लक्ष्मी बेटा
लक्ष्मी देखिए हाथ तो डलवा लिया है। लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नहीं नहीं, सीधे खड़ी बेटा, सीधे। लक्ष्मी सीधे सीधे, लक्ष्मी सीधे खड़ी रह जाए। परेशानी कर दी है। उधर आओ, सीधे हो। पैर पीछे कर। तो गाइस पूरे 3 टाइम का दूध हो गया इसके नीचे, लेकिन ये बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रही है, उतार ले रही है। भैंसों से डर भी बहुत लगता है, क्योंकि ये ना गाय बिल्कुल ही परेशान करते हैं, लेकिन ये भैंसें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं दूध देने। बिना लगाए की लात बहुत तेज मारती हैं। लक्ष्मी ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मेरा दिमाग ना खराब हो रहा है इससे। कई बार मैंने कल भी कोशिश करी दूध निकालने की और आज भी, लेकिन अभी तक इसने दूध नहीं दिया है। अगर दूध निकलेगा ना तो इसकी गांठें बढ़ जाएंगी फिर। तो गाइस अगर किसी भैंस का लवारा मर जाता है और वो दूध नहीं देती है, और अगर हम उसके नीचे हाथ डालना बंद कर दें कि अब तो ये देगी नहीं, लात मार रही है, तो वो पशु बिल्कुल दूध सुखा देता है, नहीं देता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें लगातार इसके नीचे हाथ डालते रहना। जैसे कि मैंने 4-5 बार कोशिश कर ली है सुबह से, इसने नहीं निकलवाया, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ये दूध उतार लेगी। लक्ष्मी क्या बात है? तो थोड़ा डर तो रहता है कि कहीं पशु लात ना मार दे। तो गाइस मुझे बैठे बैठे लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक देखिए भैंस ने दूध नहीं उतारा है। और अभी मैंने बच्चों से थोड़ा सा दलिया डलवाया था आगे, और अभी ना गर्मी भी काफ़ी होने लग गई है, तपिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंडा मौसम है, धूप तो नहीं निकल रही, लेकिन तपिश बहुत ज़्यादा है। तो देखिए मैं लगातार यहाँ पर बैठी हूँ कि उतार ले। तो उसके थनों में देखिए हल्का फुल्का दूध है, ज़्यादा नहीं है। देखिए दूध है लेकिन हल्का फुल्का है, पूरा नहीं उतार रही है। अभी मैं ना इसको और दलिया वलिया डालकर फिर देखूँगी। मुझे लग रहा है जैसे 2 घंटे बाद थोड़ा मेहनत मेरी रंग लाएगी, क्योंकि अब लग रहा है कि शायद दूध आए। देखिए थन हल्के हल्के से भरने लगे हैं। तो गाइस देखिए लगभग 3 घंटे की मेहनत करने के बाद अब देखिए थनों में दूध आया है। तो अब देखिए इसका आर्डर और थन सारे भर चुके हैं। बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद अब जाकर देखिए ये दूसरे दिन में, कल सुबह भी नहीं दिया था, कल शाम नहीं दिया है, आज सुबह नहीं दिया है। देखिए अब जाकर 3 घंटे बाद हमारी भैंस ने दूध उतारा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब एक आस तो जगी मन में कि अगर मैं खुद निकालूंगी तो ये दूध दे देगी। देखिए कल सुबह नहीं दिया, कल शाम भी नहीं दिया है, आज सुबह भी नहीं दिया है। और अभी देखिए 1 बजे का समय हो रहा है। मैं किस समय लगभग मैं 10:30-11 के लमसम बैठी थी, और अब मेहनत करते करते देखिए अब आकर इसने दूध उतारा है। तो मुझे बहुत खुशी है गाइस, देख सकते हैं आप थन भरे हुए हैं। तो अब मैं दूध निकालना स्टार्ट करूँगी। और देखिए अब जा कर के बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करने के बाद इसने दूध उतारा है। तो कल से लगभग मैं 20 बार इसके नीचे बैठ गए होंगे, नीचे बैठ कर इसको पसाने की कोशिश करी है, लेकिन भैंस ने 1 बूंद भी दूध नहीं उतारा थनों में। और अब जाकर देखिए लगभग मैं 3 घंटे से बैठी हूँ, लगातार 3 घंटे से पसाने के बाद अब मैंने थोड़ा और इसको दलिया डाला था काफ़ी सारा पतला करके पानी में। तो अब ये खा रही है, और अब देखिए इसने दूध उतारा है। तो अब मैं निकालूंगी। तो इसके जो नीचे दूध है ना, वो 3 टाइम का दूध है, कल सुबह का, शाम का और आज सुबह का। तो देखिए अभी लगभग 11 बजे से लेकर मुझे 1 बज चुका है। और अब मैं देखिए अब थोड़ा मेरी मेहनत रंग लाई है। तो गाइस मेरे मन में बस ये था कि मुझे मेहनत नहीं छोड़नी है। रात मैंने इसको शाम के टाइम में निकाला, उसके बाद मैंने फिर रात 9 बजे भी ट्राई करा, खाना खाने से पहले मैंने सोचा एक बार और देख कर आती हूँ, मगर इसको बिल्कुल दूध नहीं दिया। सुबह भी नहीं दिया। तो देखिए अब दे रही है, अब खड़ी है, अब खाने में दूध आया है।
तो एक आस जो मन में थी ना वो नहीं मैंने छोड़ी। मैंने कहा लात मारेगी तो मार देगी, मगर मैंने हटना नहीं इसके नीचे से, क्योंकि गाइस अगर मैं हार मान लेती ना तो भैंस बहुत ख़राब हो जाती, दूध हाथों से चला जाता, दूध बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि ये दूध सुखा जाती। लेकिन ये मेरी मेहनत है जो लगातार करते करते देखें आज इसने दूध दिया है। तो अब मैं कुछ जान चुकी हूँ किस तरह से ये दूध देगी। है कि ये 3 टाइम का कितना दूध देती है, क्योंकि 3 टाइम का दूध इसके नीचे है। कितना दूध निकलेगा ये तो मुझे नहीं पता, देखते हैं कितना निकलेगा। लेकिन मन में ये तो रहा कि हाँ चलो देगी, वरना एक पल के लिए तो कल मन भी बड़ा ख़राब हो गया था कि अब मुन्ना ख़त्म हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि दूध हाथों से निकल जाए। तो गाइस आज मैंने खाना भी नहीं खाया, बहुत देर से मैं यहाँ बैठी हूँ, खाना वाना बना के सारा काम करके बैठी थी। मैंने कहा अब मुझे बैठे ही रहना है, चाहे शाम हो जाए, मैं इसके नीचे से हटूँगी नहीं। इसने कई बार लात मारने की भी कोशिश करी लेकिन मैं हटे ही, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई डंडा नहीं चलाया, ना इसको मारा, एक थप्पड़ भी नहीं मारा है। बस डंडा इसलिए रखा ताकि इसको थोड़ा सा डर रहे, क्योंकि पशु थोड़ा सा डर भी मानता है डंडे से। तो गाइस 3 टाइम के दूध से ना भैंस की नीचे भी बहुत तराहट हो रही होगी थनों में, क्योंकि 3 टाइम का ठहरा हुआ दूध था और ये दूध भी ख़राब हो जाता कि जल्दी नहीं निकलता तो, और भैंस को भी बहुत दिक्कत होती। तो गाइस दूध निकल चुका है, और जितना देखिए 3 टाइम का जो दूध इकट्ठा था उसके हिसाब से दूध कम निकला है। लेकिन इस बात का बहुत मुझे खुशी है कि दूध कम से कम निकल तो गया, दे तो दिया भैंस ने, वरना जिस तरह से मन में डर बैठ गया था कल मुन्ना के मरने के बाद तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो कुछ लोगों का जब लवारा ख़त्म हो जाता है ना तो वो पशुपालक क्या करते हैं, या तो हार मान जाते हैं या फिर दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दवाइयों का इस्तेमाल हमें पहले नहीं करना है, पहले प्यार से कोशिश करनी है। अभी देखिए कल से मैं पूरा दिन कल का हो गया और आज भी लगभग 1 बजे का समय हो गया। सुबह से मैं इसी कोशिश में हूँ कि बिना इंजेक्शन लगाए, बिना टीका लगाए हमारी भैंस दूध दे दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ज़बरदस्ती दूध उतारा जाता है। तो देखिए प्यार से इसको प्यार से मना के फाइनली दूध निकल चुका है। तो देखिए जब पशु का कोई लवारा मर जाता है तो किसी पशुपालक को खुशी नहीं होती, कोई ना कोई शरीर में कमी आ जाती है जिसकी वजह से लवारा ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये भैंस प्रजाति के पशु होते हैं ना, ये भैंस दूध नहीं देती हैं, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा मतलब लगाव रखती हैं उनके स्पर्श से। लेकिन जो गाय होती है उसके लवारे को आप बिल्कुल कभी भी हटा दो, वो आराम से दूध दे देंगे। क्योंकि मेरे पास जो गाय थी ना, कई बार मैंने बिना लवारे के गायों का दूध निकाल लिया था। उनके ना आधा दूध निकालने के बाद अगर आप पतली लेने भी चले जाओगे तो भी नहीं कूदती। लेकिन ये भैंसें बहुत अलग इनका स्वभाव होता है। पहली बात तो देखिए ऐसे में पहले जब इनका लवारा ना हो तो अचानक से हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पहले इसको ना थोड़ा सा प्यार से सहलाओ, मनाओ, इसे लगे कि हाँ ये मेरा दूध निकालने वाले हैं, उसके बाद निकालने के लिए बैठो। एकदम हाथ नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे डरते हुए हाथ डालना, वरना हाथ भी पर चोट लग जाती है। और इसका पेट फुल भरा होना चाहिए, जब तक पेट भरा नहीं होगा तब तक भैंस कभी भी दूध नहीं देगी। तो मैंने इसका अच्छे से देखिए पेट भरवाया है, पानी में पिला कर, और अभी फिर और दलिया डाला तब इसने दूध दिया है। तो वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है और भूख भी लग रही है, तो फाइनली मेरी जो मेहनत थी वो रंग लाई है। तो देखिए भैंस का ठहरा हुआ दूध है, उसमें झाग भी काफ़ी बने हैं। तो गाइस एक लंबे इंतज़ार के बाद फ़िलहाल दूध निकल चुका है और अब मुझे इसी प्रकार से रोज़ाना दूध निकालना है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि भैंस ने मुझे बैठा भी लिया, साथ ही लंबा समय लगा लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद दूध दे दिया, दूध उतार लिया। दूध इसके थनों में था, ऊपर मतलब एंड में था, लेकिन थनों तक नहीं पहुँच रहा था, बहुत मुश्किल से पहुँचा है। तो फिलहाल मुझे खुशी है कि दूध निकल गया है, भैंस ठीक है, वरना भैंस को बहुत दिक्कत होती, एंड के अंदर गांठें बन जाती, थनों के अंदर गांठें बन जाती, और उससे क्या होता, दूध भी ख़राब हो जाता, ठहरा हुआ दूध, और भैंस भी बीमार पड़ जाती। तो फिलहाल देखिए भैंस वो भी ठीक है। तो आशा करती हूँ आप भी इसी प्रकार से, अगर आपके साथ कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि आपके पशु का लवारा ना रहे, तो आप भी हिम्मत ना हारें और दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि प्यार जो काम करता है ना वो दवाइयाँ नहीं कर पाती। प्यार से मैंने सहला कर इसको देखिए इसका दूध निकाल ही लिया है, और इस समय भैंस काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है, क्योंकि कल से ना चारा भी कम खा रही है। इसको थोड़ा सा लवारे का हुक्का कर रही है, लवारे का थोड़ा इसको इंतज़ार है कि कहीं नज़र आए। तो वैसे लिए आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार दोस्तों।